अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर मैं आपको ये कहूं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क है तो आपको ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं दुनिया के बहुत से मुल्कों में घूमा हूं, इसलिए ये बात कह सकता हूं। और इसके साथ साथ जितने भी टूरिस्ट हमारे मुल्क में आते हैं वो यही कहते हैं। मैं आपको पाकिस्तान की चंद तस्वीर दिखाता हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क है, जिसमें सारे मौसम मौजूद हैं। और ये एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर आके लोग टूरिज़्म कर सकते हैं। इसलिए अमूमन हम भी जब जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में तो पाकिस्तान के ही किसी इलाके को विज़िट करते हैं, ताकि हम अपने मुल्क को पूरे तरीके से देख सकें, जो कि बहुत खूबसूरत है। आपको इन तस्वीरों से कुछ अंदाज़ा तो हो गया होगा। ये तस्वीरें सिर्फ मैंने आपको शुमाली इलाकों की दिखाई हैं। मेरे टीचर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और हम भी बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, क्योंकि आज हमारा स्कूल में आखिरी दिन है और हम छुट्टियों पर जा रहे हैं। मेरे फादर ने एक प्लान बनाया है, क्योंकि मैं एक रेगिस्तानी इलाके में रहता हूँ, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना ऐसे इलाकों में जाया जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं, दरख्त होते हैं, पहाड़ होते हैं। और ये इलाका पाकिस्तान के शुमाल में था, यानी नॉर्दर्न एरियाज। और हमने सोचा हम गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। वहां तक जाने के लिए जहाज की ज़रूरत थी। हम जहाज पर वहां पर पहुंच गए। जैसे ही मैं गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हुआ, मुझे बड़े बड़े दरख्त नज़र आने शुरू हो गए। मैंने रास्ते में एक कैंप भी खरीद लिया ताकि वहां पर हम कैंपिंग कर सकें। रास्ते में चलते चलते बहुत से खतरनाक सांप भी नज़र आए हमें, और जानवर भी बहुत ज़्यादा नज़र आए, आबशारें नज़र आईं। पर एक बंदर मुझे मुसलसल घूर घूर के देख रहा था। मुझे लगा ये कुछ ना कुछ करेगा, इसके तेवर सही नहीं लगते। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरे बैग, मेरी कंपस, मेरे टूल्स, मेरी टेलीस्कोप, मेरी बाइनोकुलर्स, दूरबीन, हर चीज़ गायब हो चुकी थी। मेरे फादर भी बहुत हैरान परेशान हुए। हमें अंदाज़ा हो गया कि ये काम इस बंदर का है, जिससे हमें उम्मीद थी कि ये कुछ करेगा। पर मेरे फादर ने कहा कि कभी भी हार नहीं मानते। हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर अब हमें वापस जाना था। हमें शहर की तरफ वापस जाना था, जो कि हमारे नॉर्थ में था। अब वहां पर वापस कैसे जाया जाए? तो मेरे फादर ने कहा हम हार नहीं मानेंगे, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि आसमान की तरफ देखो, आसमान में बहुत से सितारे हैं। इनमें एक सितारा ऐसा होता है जो हमेशा अपनी जगह पर होता है और उससे हमें डायरेक्शंस मिल सकती हैं। मैंने कहा वो कैसे? मेरे फादर ने मुझे बताया कि इस वक्त हम दुनिया के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। दुनिया के ग्लोब को अगर बीच में से काटा जाए तो इसके दो हिस्से होंगे। ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाला शुमाली हिस्सा होता है और नीचे वाला जनूबी हिस्सा होता है। हम क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में, आप देखें पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा, यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर आप देखिए तो अमेरिका जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो नीचे ब्राज़ील वगैरह हैं वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, जहाँ पर अमेज़न के जंगल भी हैं। हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से एक सितारा नजर आता है जिसे हम नॉर्थ स्टार कहते हैं, और नॉर्थ स्टार हमें डायरेक्शंस बताता है। हमें अब नॉर्थ स्टार को ढूंढना होगा। मैंने कहा हम नॉर्थ स्टार को कैसे ढूंढ सकते हैं? उन्होंने कहा उससे पहले हमें बिग डिपर को ढूंढना होगा। ये एक स्टार की कंस्टलेशन है जो चम्मच की तरह नजर आती है, और इसमें स्टार होते हैं, और ये सबसे आसान कंस्टलेशन है जो हम आसमान में ढूंढ सकते हैं। ये एक सितारों से बनाई हुई शक्ल है। हम बिग डिपर को ढूंढने लगे। मुझे पता था कि बिग डिपर एक चम्मच की तरह नजर आता है। कुछ देर बाद मुझे बिग डिपर नजर आ गई। मैंने कहा बाबा ये देखें, ये बिग डिपर है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। अब इसके सामने ये जो चम्मच की दूसरी साइड है, इसकी सीध में देखो, इसके सामने देखो, आपको एक बहुत चमकता हुआ सितारा नजर आएगा। अगर आप इसको 1 यूनिट लें तो तकरीबन 6 यूनिट बनाए। 5 से 6 यूनिट के बाद आपको, ये जितनी लेंथ है ये 1 यूनिट है, तो यहाँ से 5 से 6 लेंथ के बाद आपको एक स्टार नजर आएगा, और ये स्टार बहुत ज्यादा चमकता हुआ स्टार नजर आएगा। इसे हम नॉर्थ स्टार कहते हैं। और इससे अगर मैं एक लाइन नीचे को ड्रॉ करूं तो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, और हमने नॉर्थ की तरफ ही जाना है, तो हमने इसको
फॉलो करना है। अब आप देख सकते हैं अगर ये नॉर्थ है तो फिर ये साउथ होगी, और अगर ये साउथ है तो वेस्ट एंड ईस्ट। तो हम सारी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं सिर्फ इस एक स्टार की वजह से। मेरे लिए ये बहुत हैरान कौन था, पर मेरा एक सवाल था कि स्टार तो हमेशा मूव करते हैं, हमने पढ़ा है कि स्टार्स जो हैं वो मूव करते हैं, और जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है और अर्थ सूरज के गिर्द घूमती है तो स्टार्स अपनी जगह पर नहीं रहते। तो नॉर्थ स्टार तो कभी नजर आएगा और कभी नजर भी नहीं आएगा, फिर हम क्या करेंगे? मेरे बाबा ने कहा नॉर्थ स्टार वाहिद ऐसा स्टार है जो हमेशा हमें नजर आता है दुनिया से, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। क्योंकि बिग डिपर आप देखें यहां पर जब जमीन मूव करती है तो बिग डिपर इस तरीके से मूव करता है पूरे साल, पर बिग डिपर की जो आखिरी चोंच है वो हमेशा नॉर्थ स्टार की तरफ रहती है। ये देखें ये बिग डिपर है, अभी भी ये नॉर्थ स्टार की तरफ पॉइंट कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ स्टार मूव नहीं करता, मूव करता है पर ये बहुत कम मूवमेंट है इसकी, और इसकी मूवमेंट जमीन के साथ अलाइंड है, इस वजह से हमें ये लगता है कि ये मूव नहीं करता। अब अगर आप बिग डिपर को देखें तो अगर आप फॉल सीजन में आए हैं तो बिग डिपर बहुत नीचे होगी, आपको इसको ढूंढना पड़ेगा, मुश्किल से मिलेगी आपको, पर आप इसके सामने देखेंगे तो आपको नॉर्थ स्टार नजर आ जाएगा। अगर आप विंटर में आए हैं तो बिग डिपर को ढूंढना आसान होगा और आप इसके सामने देखें तो फिर नॉर्थ स्टार नजर आ जाएगा, क्योंकि बिग डिपर इस तरीके से मूव कर रही है। एक्चुअली ये बिग डिपर मूव नहीं कर रही है, हमारी जमीन मूव कर रही है, जिस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। स्प्रिंग में हमें ये ऐसे नजर आएगा और समर में हमें इस तरीके से नजर आएगा। तो नॉर्थ स्टार मूव नहीं करता। मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात थी, मैंने कहा नॉर्थ स्टार क्यों नहीं मूव करता, हमें तो पता है। मेरे बाबा ने मुझे ये बताया कि अब बिग डिपर के साथ साथ नॉर्थ स्टार के साथ भी एक कंस्टलेशन जुड़ी हुई है जिसे हम लिटिल डिपर कहते हैं। तो अगर आपको बिग डिपर नजर नहीं आ रही, अगर आपको बिग डिपर नजर नहीं आ रही तो आप लिटिल डिपर ढूंढें और उसकी दुम में नॉर्थ स्टार आपको मिल जाएगा। तो नॉर्थ स्टार को एक कंस्टलेशन की बजाय आप मुख्तलिफ कंस्टलेशन से ढूंढ सकते हैं। हमारी जमीन के 4 हेमिस्फीयर्स होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहां पर मैंने आपको दिखाया, फिर आप साउदर्न हेमिस्फीयर देखें ये नीचे वाला, अगर हम इस तरीके से जमीन को काटें तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर यहां पर है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर यहां पर है। नॉर्थ स्टार आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नजर आएगा, आपको एशिया में नजर आएगा, आपको अफ्रीका के ऊपर वाले हिस्सों में आएगा, आपको अमेरिका में नजर आएगा, बाकी जगह पर ऑस्ट्रेलिया पर आपको नॉर्थ स्टार नजर नहीं आएगा। अब सवाल यह है कि नॉर्थ स्टार मूव क्यों नहीं करता, जमीन तो मूव कर रही है। उसकी वजह यह है, एक वजह तो यह है कि नॉर्थ स्टार हमेशा हमारे नॉर्थ पोल के अलाइंड होता है, जमीन के नॉर्थ के साथ ये अलाइंड है। ये वाहिद स्टार है जो जमीन के पोल के साथ अलाइंड है, बाकी जितने स्टार्स हैं वो ट्रू नॉर्थ में नहीं होते। और उसके साथ साथ जमीन सूरज के गिर्द घूम रही होती है, तो हमें जमीन जब सूरज के गिर्द घूम रही होती है और ये बिल्कुल नॉर्थ पोल के ऊपर की तरफ होता है तो हमें ये हर वक्त नजर आ रहा होता है। अगर आपको इस ड्राइंग से ये लगता है कि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है और ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है और हमें नॉर्थ स्टार नहीं नज़र आना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्थ स्टार हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। इवन जो तस्वीर मैंने बनाई है ये स्केल के मुताबिक नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा दूर है। इसलिए ज़मीन जब सूरज के गिर्द बहुत चक्कर लगाती है, सारा चक्कर भी लगा ले, तो उसको हमेशा नॉर्थ स्टार नज़र अपनी जगह पर आता है, क्योंकि हमारी ज़मीन का सूरज के गिर्द जो ऑर्बिट है वो बहुत छोटा है उस रास्ते से जो हमारा नॉर्थ स्टार से है। इसलिए ये क्योंकि हमारे नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर और बहुत ज्यादा ऊपर है, हमें ये साकिन नजर आता है और ये हमें मूव करता हुआ नजर नहीं आता। नॉर्थ स्टार हमेशा आपको जमीन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा, तो अगर आप यहाँ पर हैं तो आप नॉर्थ स्टार को देख सकते हैं, पर जैसे ही आप नीचे जाएंगे आप नॉर्थ स्टार को नहीं देख सकते। इसलिए वहां पर आपको डायरेक्शंस कैसे पता चलेंगी। मैं अपने घर पहुंच चुका था क्योंकि मुझे नॉर्थ स्टार मिल गया और मैं करीबी शहर में चला गया। अब आप अपने बच्चों से ये एक्टिविटी करवाएं और उनसे मुख्तलिफ कंस्टलेशन, सबसे पहले बिग डिपर जो है उसको ढूंढें और उसके साथ फिर नॉर्थ स्टार को भी ढूंढें। आपके बच्चों को नॉर्थ स्टार का पता होना चाहिए ताकि वो डायरेक्शंस रात को ढूंढ सकें और किसी भी मुश्किल वक्त में अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। अगर आप अमेज़न के जंगलों में गुम हो गए और आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो फिर आप वहां पर क्या करेंगे? क्या आप वहां पे नॉर्थ स्टार को ढूंढेंगे? क्योंकि एक बात तो याद रखें कि आपको वहां पे नॉर्थ स्टार नहीं मिलेगा, तो आप डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे? तमाम बच्चों को मैं हमेशा ये कहूंगा, मुश्किल में कभी हार ना मानो, हर चीज का सोल्यूशन होता है, आपने वो सोल्यूशन ढूंढना है। अगर आप अमेज़न के जंगलों में गुम हो गए तब भी कोई ना कोई स्टार, कोई ना कोई कंस्टलेशन आपकी मदद करेगा। वो कौन सी कंस्टलेशन होगी?
मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, पूरे पाकिस्तान में पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियोस पूरे पाकिस्तान के लिए हैं, ये हर बच्चे के लिए हैं और हर बच्चे तक पहुंचाना आपका काम है। मेरा काम सिर्फ वीडियोस बनाना है।